श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज श्री स्वामी हरदास जी महाराज के रसिक अनन्य जनन के हितार्थ श्री चाचा वृंदावन दास जी महाराज, जिनकी ब्रजरस्ते सनी भई अनेक रचना हैं, जिनमें लाड़ सागर विशेष रूप से मानो जाए है। ऐसे श्री राधा वल्लभी श्री चाचा वृंदावन दास जी महाराज श्री स्वामी हरदास जी महाराज को, जिनने स्वामी जी की कृपा ते ही जितनो समझो वाको आप कछु वर्णन कर रहे हैं। स्वामी हरदास जी महाराज की जो रसरीति है, वह रसरीति को वह समय के सभी ही रसिक महानुभावन ने मुक्त कंठ ते सरायो है। सभी ने स्वामी जी महाराज की और स्वामी जी की रसिकता की और रसरीति की भूरी भूरी प्रशंसा करी है। ऐसा सभी रसिक महानुभावन के द्वारा वर्णित है। तभी तो श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि यह रस रसिकन कियो है निदान। स्वामी हरदास जी महाराज को जो रस है, वह रस सभी रसिक महानुभावन ने निदान करके, निर्णय करके, फैसलों करके दिया है कि जैसो रस स्वामी हरदास जी ने वर्णन किया है, ऐसो रस स्वामी जी ही कर सके हैं, या स्वामी जी की कृपा जिन रसिक महानुभावन के ऊपर है जाए, वे वर्णन कर सके हैं। सब काहू के बस की बात स्वामी जी को रस वर्णन करवे की नहीं है। स्वामी हरदास जी महाराज हैं कैसे, उनको रस कैसो है, तो आप कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज के जो जुगल हैं, वो नित्य नव नवायमान रस केली में, रस क्रीड़ा में मगन रहे आमे हैं। उनके जो अंग हैं जैसे कोई रत्न जड़े भये हों, ठीक यही प्रकार से इन दोनों जुगल के अंग ऐसे ही जड़े भये हैं। ये महामधुर सारातिसार जो रस है, वही रस में सने रहे आमे हैं। और इन दोनों जुगल की जो डोर है, जो कमान है, वो श्री स्वामी हरदास जी महाराज के हाथ में है। याही को श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी वाणी में एक दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं कि भगवत जन चक्री कियो सुरति समाई डोर, खेलत निस दिन लाडली कबहू न डारत तोर। भैया आपने देखी होगी पतंग उड़ती भई। पतंग जो उड़े है वो डोर पे उड़े है, और डोर चक्री पे लपटी रही आवे है। पतंग उड़ावे बारो जैसी हवा की स्थिति देखे है, जैसी पतंग की स्थिति देखे है, वही हिसाब से बार डोर को कबहू तो भैया लंबी कर दे है, और कबहू बा डोर को वो चक्री पे समेट लेवे है। ठीक यही प्रकार से जो रसिक जन हैं, उनको जो हृदय है वो मानो
चक्री है, वा चक्री पे ही ये सुरती समर रस की डोर लपटी रही आवे है। और ये दोनों जो जुगल हैं, ये दोनों पतंग हैं। जैसो पतंग को रुख होवे, अर्थात जैसो दोनों जुगल को रुख होवे, वही रुख के अनुसार। और महाराज ये सहचरी समझ जावे है और बहुत ही सूझबूझ और सावधानी से महाराज बा डोर को कबहू तो लंबी कर देवे है, अर्थात इन्हें इनकी इच्छानुसार बिहार में विवश कराए देवे है। जैसो कि श्री बिहारीन दास जी ने सहेली में वर्णन किया है। प्रिया जी अपनी बात कछु बिहारीन दासी ते कह रही हैं कि तू कछु नहीं मिलावती, अरे सखी तू उनको मोते मिलावे की रचना रचा है और मोते बिहार करवावे की इशारेबाजी करे है, अर्थात इशारों करे है। मोते करत सैन में बात, मेरी सी मोसों कहे, उनकी पुजवावे सब घात। तू बड़ी चतुर है, तू बड़ी सयानी है, तू मेरी सी तो मोते कह जाए, पर उनकी सब बातों को तू राखे है। सखी तोते ज़्यादा चतुर तो शायद ही कोई होएगो। तैने अपनी चतुराई प्रीतम को भी पढ़ा दी है। तभी तो भगवत ऋषि जी महाराज के पद के माध्यम से प्रिया जी कह रही हैं, लाल एती चतुराई तुम कहाँ पाई। हे प्रियतम, तुमने इतनी चतुराई पाई कहाँ ते है, तुमको इतनी चतुराई सिखाई कहाँ गई है। कौन से ऐसे चतुर हैं जिनने तुम्हें इतनी चतुराई पढ़ा दी है। और वो ये भी जाने हैं कि चतुरन की शिरोमणि ये ललिता हरिदासी है। तो ये बड़ी ही चतुर है ये हरिदासी। ऐसो श्री प्रिया जी स्वामिनी लाडली कह रही हैं बिहारीन दासी थे कि तू मेरी सी तो मोते कह दे है और तू राखे प्रीतम की ही है। तभी तो प्रिया जी लास्ट की लाइन में कह रही हैं भगवत ऋषि जी महाराज के पद के माध्यम से कि भगवत पाए परो ललिता के, मो उर राज करो सुखदाई। हे प्रियतम, तुम या ललिता हरिदासी के चरणन में परे रहे आओ, या की कृपा से तुम मेरे उर पर राज करते रहे आओ, क्योंकि ये अत्यंत ही चतुरन की शिरोमणि है। और यानी आपको पूर्ण रूपेण चतुराई को पाठ पढ़ा दियो है। आगे सहेली में कह रहे हैं, ये हरिदासी की बोलन है, प्यारी जो हम सांझ समय सांझ कह। हमारे यहाँ सांझ संजाते कहे हैं और संजा भैया दोनों वक्त मिले बातें कहे हैं। और यहाँ दोनों वक्त को मिलवे को भाव कहा है, इन दोनों के अंग प्रत्यंग मिल जाओ, वो हमारे यहाँ संजा है। रति रातें हैं रात में, तासों कहिए रात, बातें हमारे यहाँ रात के हैं, क्योंकि सूर्य चंद्रमा को तो हमारे यहाँ प्रवेश है ही ना है। प्रकृति और प्रकृति के बने पुरुष की बुद्धि तो यहाँ प्रवेश कर ही नहीं सके है। प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्ज्वल रस देखें। ये जो परम उज्ज्वल रस है, ये तो प्रकृति जहाँ की सूर्य और चंद्रमा है वहाँ तक तो भैया वो प्रकृति है। और ये सूर्य चंद्रमा ते परे को रस देश है, जहाँ केवल श्री हरिदासी नाम को ही सहारो वहाँ काम कर सके हैं। तो आप कह रहे हैं,
प्यारी जो हम साँझ समय साँझे कहें। हे प्रिया जी, हम संजाते ही संजा कहे हैं, अर्थात जब आप मिलबो चाहो हो तभी हम मिलन की सौंज सजा में वही रचना रचे हैं। और कहें भोर सो भोर, भोर सो भोर को कहा भाव है जब आप विवश है के और या सहचरी की महाराज याद करो हो, तब ये सहचरी आपकी व्यवस्था को देख के आपको अलग करे है। ऐसा आप कह रहे हैं कि दो सकत न विवश बसन संभारे, तब सी बिहारिन दासी हंसी हंसी सिंगार। ये पद है जैसे वृंदावन आनंद न अंत, तहाँ श्री श्यामा संतत बसंत। जब आप अपने को विवश समझो हो, अपने को संभार नहीं पाओ हो, तब श्री बिहारिन दासी आपके मन की समझ के और महाराज आपको संभारे है। तो जब आप चाहो वही खेल को हम आपको खिलामे हैं। तो प्यारी जो हम साँझ समय साँझे कहें, और कहें भोर सो भोर, बात कहो पहले समझ लो। हे प्रिया जी, बात कहबे तो पहले समझ लो कि मैं क्या कह रही हूँ हरिदासी ते, क्योंकि हरिदासी तो आप दोनों के मन की भली भांति जाने हैं। एक रसिक दो उर की जाने, जब अरुझे सुरझा दे प्राण। हमते कहाँ छिपी भई है। तो बात कहो पहले समझ लो, पे मन को और न छोड़। हे प्रिया जी, प्रियतम के मिलवे की तुम्हारे भीतर जितनी उमंग है, बाको तो और छोर है ही ना। खाली आप ठाली बात करती रही आओ हो। बिहारी दास जी एक पद में ये भी कह रहे हैं, सुनो सुघर सुर ज्ञान शिरोमणि, बात कहत कित ठाली, रसिक बर बन बोली चली आली। आप बेमतलब की बात करो हो, ठाली बात करो हो। भैया ये ब्रज भाषा ते ओत प्रोत रस की बाणी है। इन वाणीन को आप ब्रज भाषा के जानकार ही या के सही सही भावन को और भैया वर्णन स्वामी जी की कृपा से कर सके हैं। तो बात कहें सो समझिए, पे मन को और न छोड़। तुम्हारे मन में प्रियतम ते मिलवे के काज कितनी उमंग है, कितनी चाह है, कितनी तरंग है, बाको कोई और छोर है का। खाली ठाली बात कर रही हो कि अरे सखी तू तो बिन किसी कहे, मेरी सी तो कोई कहवे ही ना है। तुम्हारी बात को समझ के ही हम ये रचना रचे हम। जब आप सूरजनो चाहो तभी सुरझा में, और जब आप अरुझनो चाहो तभी हम अरुझा में। तो ये जो डोर है, जुगल तो भय यहाँ पतंग, और सूरती समाई डोर। भगवत रसिक जी महाराज के दोहा के माध्यम से समझो तो ये सूरती रस की डोर है। और ये जो डोर है ये चक्री में समाई भई है, और चक्री ही सहचरी को हृदय है। चक्री को कोई पता थोड़ी है कि वहाँ में कितनी डोर लपटी रही आवेगी। तो भगवत ही चक्री भयो, या मैं सुरति समाई डोर। खेलत निस दिन दो जन, ये कबहू न डारे तोड़। ये पतंग भैया कभी कटे ना है, या पतंग में पेच तो पड़े हैं
पर ये पतंग कबो कटे ना। तो यहाँ श्री चाचा वृंदावन दास जी भी या गहराई को समझाए के कह रहे हैं कि डोर सुहाई रसिक सुघर हरिदास। ये श्री स्वामी हरदास जी महाराज बड़े ही चतुरन के शिरोमणि हैं। सुघर कह लो, चतुर कह लो, निपुण कह लो। महाराज ये स्वामी हरदास जी ने या नित्य केली ते सने भय जो जुगल है, वाही केली ते भरी भई केली माल की रचना करी है, जाको की नाम केली माल भयो है। रसिक सुघर हरिदास केली, जो जुगल की केली ही, वह जुगल की केली को ही आपने अपनी केली माल में वर्णन किया है। केली कल माल बनाई। अब आप कह रहे हैं कि बिहारी बिहारिन हुलसी, ये जो प्रिया और लाल है, गौर और श्याम है, ये जो कुंज बिहारिन और कुंज बिहारी हैं, ये जो हुलस ही हुलस के प्रिया जी प्रियतम को बिलसा रही हैं, प्रियतम बिलस रहे हैं। ए पुजवत बे निजवत यह रस अचय अचय न अघाई, चलो जो कौतुक देखन जाहि। तो ये जो हुलस हुलस के प्रियतम को सुख बिलसाए रही हैं, और महाराज बिलसवे में भी ये कैसे परस्पर में मधुर रस्ते सनी भई बातन में भीजे भई हम। जैसो कि श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि बातन बातन बितई रात, रात को भाव रतीते है, रति को भाव बिहारते हैं। बिहार में जो बातें करे हैं, इधर महाराज मधुरे मधुरे बोल बोल निर्मोल, यहाँ बिहारीदास जी कह रहे हैं, श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को वर्णन कर रहे हैं। प्रिया जी मधुर मधुर शब्दन ते मोते बोलो, बोलो प्रिया जी बोलो। आपके एक एक शब्द, एक एक बोल ये निर्मोल हैं। बोल बोल निर्मोल, इनको कोई मोल नहीं है। इन बोलन पे ही मैं बिन मोल बिकू हूँ प्रिया जी। बोल बोल निर्मोल रही क्यों तू अबोलिए। जब कहो प्रिया जी बिहार की व्यवस्था में कछु चुप रह जाए, बोल ना पामे है, अबोलनी है जाए, तो वह समय श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रिया जी आपको चुप रहे वो मुख बड़ा भारी पड़ जाए है। रही क्यों तू अबोलिए, बोलिए जो बहुर, फिर बोलो प्रिया जी फिर बोलो बहुर। नैन मेरे नेत्रन ते नेत्र मिलाओ, श्रवण मन शीतल हो। तो आपके शब्दन को सुन के, अनमोल बोलन को सुन के मेरे कान शीतल हो मैं, नेत्रन को निहार के नेत्र शीतल हो मैं, और मेरे मन को जो अपूर्व शांति मिला प्रिया जी मैं वाको वर्णन नहीं कर पाऊँ हूँ। बोलिए जो बहुर नैन श्रवण मन शीतल हो, तो तन तेरे कहत प्यारी बल इत उत न डोलिए। हे प्रिया जी आप मुँह को अपनी बाहन में यूं ही कस के रखो, नेक भी इधर उधर मत डोलो। तो बिलसबत रस रंग भीने, रंग भीने अर्थात सूरत रंग में भीजे भय, जो बतराए रहे हैं, जो कि अभी हमारे ठाकुर जी ने आपको सुनाया। वैसे तो भैया ये नित्य केलते सनी भई बातें वे ही लोग या को विशेष श्रवण करें जिनके तन मन प्राण विशुद्ध है गए हों, स्वामी जी महाराज के नाम गुण उपासना में लग गए हों, जिनके मन में काहू भी प्रकार को न कोहू विकार होए, तो भैया वे या रस के अधिकारी नहीं बन सके हैं।
लटपटात अंग अंग संग गावत सुरलीन। कैसे इनके अंग अंग लपटे हुए हैं और अंग अंग लपटे भी हैं और विलास के जो अंग हैं वे संग हैं। रहस्यमयी बात यह है कि विलास के जो अंग हैं वे संग हैं। गावत सुरलीन। वास्तव में के जो परस्पर के बोल हैं, स्वर हैं, वे ही स्वर स्वामी हरदास जी ने या केली माल की रचना में रचे हैं। गावत सुरलीन। वे ही स्वर लिए हैं स्वामी जी ने। याई मारे या को नाम केली माल है। या को पाठ लोग या को लेके तो बैठ जाएं, पर या की गहराई को तो समझना बहुत कठिन है। ये तो प्रचंड आग है। या को केवल चकोर ही पान कर सकें, बस लोग केली माल जी को लेके बैठ जाएं, बोले हम तो केली माल को लेके बैठे हैं, हम तो स्वामी जी के आगे बैठे हैं, हम तो निधवन में बैठे हैं, हम तो केली माल को पाठ कर रहे हैं। अरे पाठ खूब करो भैया, कोई पाठ ही तो करना है, या कि कोई नहीं है। पर पाठ में 8 पसेरी भी तो हाथ आनो चाहिए। 8 पसेरी कायते कहें जानो। 8 पसेरी को मतलब 40 शेर, और 40 शेर को होवे एक मन, और ये मन स्वामी जी के चरणन में भी तो लगना चाहिए। हम माला करें तो माला के संग भी भैया ये देखें कि इतनी माला हमने कर ली। वैसे तो भैया भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। कैसो भाव ते कुभाव ते अनखनाए के कैसो करो। नाम तो भैया अपने में आज नहीं तो कल कल्प तरु स्वरूप है, पार लगावे गो ही लगावे गो। वरना भैया काम तत्काल बने बाको तो एक ही उपाय है कि या नाम के रहस्य को समझ लें कि या नाम को स्वरूप कहा है, ये नाम काम कहा करेगो। और भैया ये केली माल क्यों कहे जाते, या केली माल के शब्द कैसे हैं। एक एक शब्द स्वामी जी के ये कल्प तरु हैं। ये महामिहि रस के फल फलित भय कल्प द्रुम। जो महामधुर सारातिसार जो रस हो, वह सारातिसार रस को जो सार स्वरूप है, वह सार रस नहीं, महामिहि रस के फल, ये सार रस के फल हैं केली माल के एक एक पद। फल फलित भय कल्प द्रुम। और ये जो फल हैं, ये भैया कौन से वृक्ष में लगे हैं ये फल। बोले ये फल लगे हैं कल्प तरु वृक्ष में। कल्प तरु कौन है? कल्प तरु हैं स्वामी हरदास जी महाराज, कामना कल्प तरु। श्री हरिदास चरण चिंतन बिन और कहा कल युग में हेत। कल्प तरु फल फूल प्रेम भरी सन्मुख भय अभय को देत। ये कल्प तरु स्वामी हरिदास जी हैं। पूजन चली कल्प तरु सुंदर और ठान ठनी। और ये कल्प तरु वृक्ष में महाराज ये महामधुर सारातिसार जो रस हो, वह रस स्वरूप ये पद फल के रूप में लगे हैं। ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी के पद हैं, ऐसे हैं स्वामी जी के पद। जामे ना बकुल, जामे ना छिलका है ना गुठली है, जामे ना बकुल बीज, लीला और महात्म के ना बामे काहू प्रकार की कोई लीला की समाई है, और ना वो महात्म ते जुड़े हुए हैं। वर विहार, वर मानी जो श्रेष्ठ विहार है, सार विहार, वर विहार राजनी के सार को जो सद है, जो नित्य नव नवायमान है, जो सद विहार है,
जो सारातिसार विहार है, वह विहार को साक्षात फलस्वरूप श्री स्वामी हरदास जी के केलीमाल के पद हैं। दंपति आसक्त ताई, ये जो पद हैं, इन पदन में प्रियालाल की आसक्ति ही तो भरी भई है। दंपति आसक्त ताई प्रगट करत छिन छिन प्रति, नव नवायमान छिन प्रति नई नई जो आसक्ति है वो इन पदन में झलक रही है। नवरस सिंगार आदि कीने सब रद्द हैं, जो नौ रस हैं, वो जो रस हैं नौ, वो सब महाराज या रस ने रद्द कर दिए हैं। पी में रसिक सोई, इन पदन के भावन को, इन पदन को वे ही झेल सकें, वे ही संभाल सकें, वे ही कह सकें। पी में रसिक सोई जिनको ना सुहात, और जिनको स्वामी जी और स्वामी जी के रस देश के अलावा कछु अच्छो नहीं लगे है। दंपति बस करवे को मादिक बेहद है, प्रियालाल को बस में करवे की भैया ये बहुत बड़ी मदरा है। ये इन पदन को गाय गाय के ही प्रियालाल और अपने प्राणन को पोषे हैं। जो कोई स्वामी जी के पदन को सुनावे, हरिदासी की चर्चा सुनावे, तभी तो प्रियालाल महाराज उनके प्राणन को पोषे है। यही रस तुष्ट पुष्ट मेरे प्यारे, करत न पाक परेखो, उन्हें भोजन नहीं भावे है। हरिदासी के रस्ते ही, हरिदासी द्वारा रचित जो केली है, वह केली को गायबे वाले जो सुनामे हैं, बैते ही इनके प्राणन को पोषण होते हैं। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोष है, वही गान कला तो प्रियालाल के प्राणन को पोषण होवे है। गावत सुरली ने, वे जो परस्पर की बोलन ही, वे ही बोलन को स्वामी जी ने केलीमाल में रचना के रूप में वर्णन किया है। कुंज पुंज रस माधुरी, जो काया रूपी कुंज की, और महाराज पुंज माने समूह, जो रस माधुरी ते भरे भरे जो दोनों जुगल हैं। गूढ़ रसिक को कही सके, ऐसे गूढ़ रस को स्वामी जी के अलावा और कौन रसिक वर्णन कर सके है। श्री स्वामी की कृपा बिन वृथा बावरे सौबक। श्री चाचा वृंदावन दास जी महाराज कह रहे हैं, स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति को, स्वामी जी महाराज के रस भरे पदन को, इन पदन के भावन को स्वामी जी की बिगर शरण प्राप्त किए, स्वामी जी की बिगर कृपा के यदि कोई वर्णन कर रहे है तो भैया वे सब बावरे हैं, वृथा बावरे सौबक हैं। चाहे वे कितने भी लोग वर्णन कर रहे हों, चाहे वो सैकड़ों सैकड़ों क्यों ना हों, वे भैया सब सैकड़ों सैकड़ों ही बावरे हैं। ऐसो श्री चाचा वृंदावन दास जी अपने या पद के माध्यम से समझा रहे हैं। क्योंकि सबको जो है जात चकोर की सोई पावक है खाए, और पंछी छुबे चौंच सौत बाकी छुए तो जीव जल जाए। आग को भक्षण तो केवल चकोर ही कर सके भैया, हैं किलकिला थोड़ी कर सके हैं। अरे यद्यपि पक्षिन के राजा गरुड़ हैं, पर वे भी आग को भक्षण भैया नहीं कर सके हैं। ठीक यही प्रकार से स्वामी जी के रस देश को, स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन की कृपा के बिना कोई समझना चाहे, कऊ और के मुख से स्वामी जी के रस देश को सुन के जो सोचें कि भैया हम तो जो है उन तो सुन आए तो बहुत समझदार है गए। इनको श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि सूंग सांग धर्मी भये सिले न पूजा साध। अरे वाणी बाजार में मिल रही है, सूंग सांग के तुम धर्मी अपने को मान रहे हो, मर्मी मान रहे हो, ऐसा भैया नहीं है। ये तो बाकायदा आपको और भैया ये समझना पड़ेगा और बाकायदा स्वामी जी की शरण में आना पड़ेगा। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि इनको है इन्हीं भजे, स्वामी जी को है के ही स्वामी जी को भजन करना पड़ेगा, तभी स्वामी जी की रस रीति भैया आपके हृदय में समाहित है सके है।
प्रणव्या को और कोई उपाय नहीं है। आज के प्रसंग को भैया यहीं समाप्त किया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।